तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एरिया अंडर कर्व। क्लास 12 का चैप्टर है और इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चंस कराएंगे वो जेई मेंस एंड एडवांस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो भी सीरीज है, जितने भी पार्ट बने, वो पूरे पार्ट जब तुम लोग देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो तुम लोग ना कर पाओ मेंस में या एडवांस में। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है, तुम लोग पहले नोट कर लो। अच्छा, इसमें क्या है कि मुझे मालूम है कि कुछ तुम लोग फंक्शन एंड ग्राफ्स हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, जो 11th में मैंने पढ़ाया था। और अगर भूल गए तो फंक्शन एंड ग्राफ वाले मेरी एक चैनल पे सीरीज पड़ी भी है, वो तुम लोग देख लेना, फिर से रिवाइज हो जाएगा। 2x स्पीड पे देख लो जो लोग पहले एक बार देख चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि fx इज इक्वल टू रूट के अंदर है fpf(x) फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, व्हेन x की वैल्यूज जो इनपुट कर रहे हैं वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, एंड हमेशा 1 आएगा अगर x की वैल्यू इंटीजर्स है। एंड दूसरा हमको दे रखा है gx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको, जो लोग ग्राफ भूल गए हैं तो उनके लिए है, मैं ग्राफ एक बार फिर से बना के दिखा रहा हूं कि अच्छा, हमको एरिया निकालना है कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 10। ठीक है, यानी कि हमको 0 क्लोज्ड से 0 10 तक एरिया निकालना है। ठीक है, ये जो भी ग्राफ बनने जा रहा है हमारा। तो हम सबको मालूम है कि ये y एक्सिस है और fpf(x) का जो ग्राफ होता है ये 0 से लेके 1 तक। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती है। फिर 0 से लेके 2 तक y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वाली लाइन होती है, एंड सो ऑन। इसके बाद ठीक है, सपोज करो ये लास्ट है, ये 9 है। अब ये तो हमारा बन गया, ये हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। अच्छा, ये तुम सबको मालूम है कि fpf(x) इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड इक्वल टू 1। देखो, हर 1 एक्स लेंथ के बाद ये अपने आप को एज इट इज रिपीट कर रहा है, ये हम पढ़ा चुके हैं फंक्शन एंड ग्राफ के चैप्टर में। ओके, अब देखो ये जो है यहां पे फ्रॉम x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 के बीच में, ये जो है fpf(x) विल बी इक्वल टू x। ठीक है, ऐसा ही बिहेव करेगा। अब हम सबको रूट x का ग्राफ मालूम है, वो ये होता है, रूट x का ग्राफ ये होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, तो y विल बी ऑलवेज 1, यानी कि ये जो ओपन था ये फिल हो गया। ठीक है, तो ये सारे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये सब अपने आप को इस तरीके से, तो ये हमारा fx का ग्राफ बना। ठीक है, अब कह रहा है gx इज इक्वल टू fpf का होल स्क्वायर। फिर देखो कि fpf तो ये है ना फ्रैक्शनल पार्ट, ये वाली लाइन। अच्छा, तुम सबको मालूम है कि तुम सबको मालूम है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है।
ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, 0 से 1 के बीच में, कहां से कहां था, 0 से 1 के बीच में। एंड एफ पी एफ इज अ पीरियोडिक फंक्शन, देन कि ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा हो जाएगा, ये क्या है, जो कि यहां पे एक्स स्क्वायर जैसा वर्क करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पीरियोडिक है तो सब जगह ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ बन गया। ठीक है, अब ये क्या है, रूट एक्स। ठीक है, एंड नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक ऐसी ये जो लीफ बन रही है इसका एरिया क्या होगा, 0 से 1, ऊपर वाला फंक्शन एक्स की पावर 1/2 माइनस जो नीचे वाला कर्व है एक्स स्क्वायर dx। और ऐसी कितनी लीव्स बन रही है, 10 लीव्स बन रही है, इनटू 10 कर देंगे हम लोग, इनटू 10, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 एक्स की पावर 3/2, ठीक है, एक्स की पावर n सबको पता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, कहां से कहां तक, 0 से 1, कैलकुलेट कर लिया, 10 इंटू यहां पे 1 पुट किया 2/3 माइनस यहां 1 पुट किया 1/3, ठीक है, माइनस 0 पुट किया तो ये 0, 0 पुट किया तो ये 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3, 10 इंटू 1/3 इक्वल टू 10/3। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसका हमारा क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, 10/3। ओके, आई होप। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जितने भी ग्राफ बन रहे होंगे जिस क्वेश्चन में, मैं सब बना के समझाऊंगा कैसे बन रहे हैं और उसके लॉजिक भी समझाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलेगी और आई होप तुम लोग के लिए बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जब मेंस का पेपर देने जाओगे ये 50 क्वेश्चन सीरीज देख लेना, डेफिनेटली तुम लोग मेंस और एडवांस का क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड y इज इक्वल टू साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, एरिया कहां से कहां तक निकालना है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक। ओके, यस। तुम सबको मालूम होगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। अच्छा, 0 से 2 पाई है तो मैं लेफ्ट वाला को नहीं बना रहा हूं, 0 से 2 पाई तक, 0 सॉरी, कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये 0 है, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। अच्छा, ये तो हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, y इज इक्वल टू साइन के एक्स का ग्राफ क्या होता है, अच्छा इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। ऑब्वियसली हर 2 पाई के बाद ये ग्राफ अपने को रिपीट करेगा, लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूं। तो फिर अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इसका जो पीरियड होगा वो होगा फंडामेंटल पीरियड अपॉन के। ठीक है, इसका मतलब साइन 2 पाई का जो हमारा पीरियड होगा, साइन 2 पाई का जो हमारा पीरियड होगा वो 2 पाई अपॉन 2 इक्वल टू पाई होगा। दैट मीन्स कि ये जो चीज है
अब इन सारी वैल्यूज को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2, 2, 3/2 एंड 2 पाई। ओके, ये तो हमारा हो गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन 2x का, सॉरी साइन 2x का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में अगर y पे मॉड लगा है, अगर y पे मॉड लगा है, तो हम ध्यान से सुनो और नोट कर लो कि x एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज होंगी उसको हम पहले डिलीट कर लेंगे, x एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज होगी उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे, जितना भी पोर्शन कर्व का होगा। एंड उसके बाद क्या करेंगे कि जो पार्ट बचा उसको हम लोग मिरर इमेज बना देंगे, फ्लिप अबाउट एक्स एक्सिस कंटेनिंग द अपर पार्ट। तो ये इसको हमने क्या किया, ठीक है, ये हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये मॉड y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, ये ध्यान से देखो, ये तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ ही है किसका, साइन 2x का। तो बस ये और ये जो चार पार्ट है इन चारों का एरिया सेम होगा, एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4 इंटू 0 से, हाँ π/2 तक निकालेंगे, 0 से π/2 साइन 2x dx, ठीक है, 0 से π/2 का, तो हमारा ये वाला एरिया आएगा, 0 से π/2 में हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन सबको मालूम है, 4 इंटू माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से π/2, एंड आवर आंसर विल बी, चलो ये 2 को हम बाहर ले आते हैं, माइनस भी बाहर ले आते हैं, -2, ये इसने इसको कैंसिल किया, क्या हो गया, कॉस, जब हम x की जगह क्या रखा π/2, तो 2 इंटू π/2 कॉस पाई, माइनस 0 रखा है यहां x की जगह तो कॉस 0 बन गया, विच इज इक्वल टू -2 इंटू कॉस पाई क्या होता है -1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 विल बी इक्वल टू 4। देखो कोई ऑप्शन है इसमें, यस, ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो मॉड y इज इक्वल टू साइन 2x का जिसने भी ग्राफ समझ लिया उसके बाद तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू cos x, ये हमको दिया है। फिर कह रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ, वेयर अल्फा इज लेस देन बीटा, आर द रूट्स ऑफ किस इक्वेशन के, 18x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले तो फैक्टराइज करके अल्फा कॉमा बीटा कैलकुलेट कर लें, बिल्कुल। तो इसका फैक्टराइजेशन कई लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कैसे होगा, -6πx माइनस 3πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 6x कॉमन लिया तो ये क्या आ गया हमारा 3x -2 पाई, ओके। 6x कॉमन ले लिया तो नहीं, 6x कॉमन लिया तो ये बना हमारा 3x -पाई। फिर हमने यहां पे कॉमन क्या लिखा -पाई, तो ये क्या बना 3x -पाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये फैक्टराइजेशन हो गया, तो 6x -पाई इंटू 3x
पाई इक्वल टू 0। तो हमारे अल्फा, चलो इसके दो रूट्स क्या क्या आ गए, 5/6 एंड 5/3, ये इसके दो रूट्स आ गए। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा बड़ा है कि बीटा, बीटा बड़ा है, तो अल्फा छोटा है, तो अल्फा क्या हो गया हमारा 5/6 एंड बीटा क्या हो गया हमारा 5/3। इतना तो हो गया हमारा। अब कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ओ जी एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन। ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स की जगह हमने क्या छाप दिया, कॉस एक्स, ठीक है, और एफ के एक्स की जगह कॉस एक्स चला गया, विच इज इक्वल टू, यहां पे एक्स की जगह कॉस एक्स डालोगे, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि इस कर्व का एरिया फ्रॉम अल्फा टू बीटा दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन पढ़ो, ऑर्डिनेट्स अल्फा से बीटा तक। तो बस ठीक है, हमें क्या निकालना है, अल्फा से बीटा तक किसका, एफ ऑफ इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग अल्फा भी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है π/6, बीटा भी कैलकुलेट कर चुके हैं ये, और एफ ऑफ जी एक्स भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग जब चाहे 11th क्लास में पढ़ चुके हो, 1 + cos 2x/2 लिख सकते हैं, लिख दिया, 5/6 से 5/3, 1 + cos 2x/2 dx, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ओके, उसके बाद हमने क्या लिखा, इक्वल टू 5/6 से 5/3, 1/2 + cos 2x/2 dx, इक्वल टू 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x/2, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, और नीचे एक 2 और है तो 2 × 2 हो गया 4। लिमिट लगा दी π/6 से π/3 तक, ठीक है। फर्दर जब π/3 हमने डाला तो यहां पे π/3 डाला तो कितना हो जाएगा, π/6 प्लस साइन 2π/3 किसके बराबर होगा, साइन 2π/3, साइन 2π/3 हमारा साइन π/3 के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन π/3 कितना होता है, √3/2। तो यानी कि जब ये √3/2 देगा, नीचे 4 बैठा है, तो ये क्या हो गया, √3/8 माइनस, अब हमने π/6 डाला तो ये कितना हो गया, π/12, प्लस जब यहां π/6 डाला हमने तो ये कितना बन गया हमारा, π/3। π/3 कितना होता है, √3/2, और √3/2/4 अगेन प्लस √3/8। जब ये माइनस को ओपन किया तो ये क्या बना, π/6 प्लस √3/8 माइनस π/12 माइनस √3/8, ये तो कैंसिल हो गया। एंड π/6 माइनस π/12 क्या होता है, π/6 माइनस π/12 क्या होता है, π/12। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, π/12। कोई ऑप्शन है इसमें π/12, यस, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया, फटाफट नोट करो और अच्छे से समझो सब लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करो तुम लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, दो फंक्शन, दो कर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या किया, पहले सबसे पहले तुमने y इज इक्वल टू
रूट एक्स का ग्राफ बनाया है, जो कि हमारा ये होता है, हम सबको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था किसी एक क्वेश्चन में। ठीक है, और ये तो सर्किल है जिसकी रेडियस क्या होगी, √2। सर्किल बना दिया हमने, ठीक है, ये सर्किल बना दिया। ओके, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है, √2, 0 माइनस √2, 0, ये है y इज इक्वल टू √x। अब कह रहा है y ग्रेटर और इक्वल टू √x, तो ये कह रहा है कि ऊपर की सारी वैल्यूज, ऊपर की सारी वैल्यूज, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ऊपर की सारी वैल्यूज। ओके, अब ये कह रहा है कि सर्किल लेस देन 2, यानी कि सर्किल के अंदर की सारी, तो ये कह रहा है तुम अंदर, तो हमारा जो इंटरसेक्टेड पार्ट होगा वो ये वाला पार्ट होगा, यानी कि हमको ये एरिया चाहिए। अब ये निकालने के लिए क्या करोगे कि ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है इसके, कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू √x इसमें पुट कर दो। तो अब जब हमने y की जगह √x पुट किया तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, इधर कर देता हूं, वापस जगह है x² प्लस x, और ये 2 लेफ्ट साइड में आ गया, -2 इक्वल टू 0, ये क्या बना फैक्टराइजेशन, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ रही है, -2 एंड +1। -2 हमें जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली हम लोग को समझ में आ रहा है 1, यानी कि तुम 0 से लेके यहां तक सर्किल का सबटेट द्वारा एरिया, कितना एरिया कवर कर रहा है सर्किल, ये पूरा एरिया, यहां से लेके ये पूरा एरिया निकाल लो। तो वो कैसे निकलेगा, 0 से 1, y² को अकेला छोड़ा, x उधर चला गया और स्क्वायर रूट ले लिया, 2 माइनस x² लिख सकते हैं, y² इज इक्वल टू 2 माइनस x², देन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x²। ओके, तो ये हमने निकाला, ठीक है, लेकिन हमें तो इतना चाहिए। अब इस y इज इक्वल टू √x ने ये सबटेंड किया, इसको हम इस एरिया में से सबट्रैक्ट कर दें, यानी कि सबट्रैक्ट क्या कर दें, 0 से 1 √x, और √x की जगह x की पावर 1/2 dx लिख देंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब तुम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx, ठीक है, ये तो पता ही होगा कि ये क्या होता है, √a² माइनस x², क्या होता है, x/2 √a² माइनस x², x/2 √a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। चलो इंडेफिनेट होगा तो प्लस c, लेकिन यहां डेफिनेट का है इसलिए मैं c नहीं लिख रहा हूं। तो ये इसका हमारा फार्मूला होता है, किसका, √a² माइनस x² का क्या होता है। चलो ये एक बार फिर से मनी मन रिवाइज कर लो, रट जाए इंडेफिनेट के लिए, x/2 √a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स a, तो साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहां a² क्या है, 2, तो फिर a क्या होगा हमारा, a की तो जरूरत नहीं है, a √2 है। चलो तो अब हमने इसका फार्मूला लगा दिया, तो ये हो गया x अपॉन 2 √a² माइनस x² प्लस a² यानी कि 2 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a² 2 है तो a क्या हो गया, √2, कहां से कहां तक, 0 से 1, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 इंटू अपॉन 3/2, यानी कि हो जाएगा 2/3, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। अब इसमें हमने 1 पुट किया, 1/2, 2 माइनस 1 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
साइन इनवर्स 1 अपॉन, यहां पे 1 पुट किया, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 क्या होता है, पाई बाई 4, ठीक है, माइनस, अब देखो यहां 0 रखा तो 0, यहां पे 0 रखा तो 0, मैं 0 वाला टर्म नहीं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, ओके, 2/3, 1 डाला 1 आया, 0 डाला 0 आया, तो हमारा बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, पाई बाई 4 प्लस 1/2 माइनस 2/3, पाई बाई 4 प्लस एलसीएम हो गया 6, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/6। देखो कोई ऑप्शन है पाई बाई 4 माइनस 1/6, यस है ऑप्शन हम लोगों के पास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट नोट करो। y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40 मॉड x इक्वल टू 400। क्या कह रहा है कि इसका जो भी कर्व बनेगा डिवाइड द प्लेन इनटू रीजन्स, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका कर्व बनेगा या ग्राफ बनेगा। तो पहले तो वो देखो मॉड x लिखा हुआ है, तो पहले x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40x इक्वल टू 400। अच्छा अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, एक तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले वीडियोस में चले जाओगे, कैसे सॉल्व करते हैं देख लेना, ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमने इसका सॉल्व करना होता है। लेकिन अब देखो y स्क्वायर दिख रहा है और 2xy भी दिख रहा है, तो हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 400 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, y प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 40x लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, माइनस 40x, ठीक है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 20 का होल स्क्वायर है, ये एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, x माइनस 20 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, तो यानी कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 20, ठीक है। देन एक बार जब हमने प्लस लिया, तो टेकिंग प्लस साइन जब हमने लिया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, x से x कैंसिल हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। अब जब हमने एक बार माइनस ले लिया, ठीक है, जब हमने माइनस साइन लिया ये वाला, ठीक है, पहले प्लस लिया था फिर हमने माइनस वाला साइन लिया, तो फिर क्या आ गया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 20, तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 20, ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस, x लेस देन 0 लोगे, जब लेस देन 0 लोगे तो यहां पे माइनस 40x हो जाएगा, यहां पे माइनस 40x हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनी, y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 40x यहां पे होगा जब, ठीक है, तो माइनस 40 चलो लिख देते हैं, इक्वल टू 400, इसमें भी वही करेंगे, लेफ्ट साइड में भी एक्स स्क्वायर ऐड किया, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर ऐड किया,
तो ये क्या हो जाएगा, अगेन y प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 40x उधर गया, जब माइनस 40x इधर गया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 40x, ठीक है, ये माइनस 40x राइट पे जाके, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 20 का होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 20 होल स्क्वायर, दैट शोज y प्लस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 20। तो जैसे अभी ये निकाली थी एक आ गई, अगर जब हमने प्लस एक्स लिया तो y इज इक्वल टू 20 हमारी एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जब हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू यहाँ माइनस एक्स माइनस 20, तो माइनस प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x माइनस 20। तो एक हमारी ये चार इक्वेशंस आ गई, ये हमारी चार इक्वेशंस आ गई। तो अब देखो क्या करना है, हमें कुछ नहीं, इसका अब हम लोगों को कर्व बना लेना है, ठीक है। पहली क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 20, तो हमने चलो यहां एक मार्क कर लिया माइनस 20, तो ये y इज इक्वल टू माइनस 20 वाली लाइन बना दी, ये x एक्सिस है एंड दिस इज अवर y एक्सिस, ठीक है। फिर एक है ये वाली हो गई, फिर देखो अगली क्या है, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 20, हमने एक y इज इक्वल टू पॉजिटिव 20 वाली लाइन बना ली, ये है हमारी y इज इक्वल टू 20 और ये वाली है y इज इक्वल टू माइनस 20। फिर क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 20, यानी कि m क्या है, नेगेटिव, यानी कि x एक्सिस से ऑब्ट्यूज बना रही होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 20, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी हमारी, एंड ये वाली लाइन हमारी ये है, कौन सी, ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। अब देखो जब हमने x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, यानी कि ये 10,0 से x एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। जब हमने यहां पे y इज इक्वल टू माइनस 20 डाला, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू माइनस 20 डाला, माइनस 2x प्लस 20, तो फिर 2x विल बी इक्वल टू 40, देन मीन x इज इक्वल टू 20, तो ये वाले कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 20 कॉमा माइनस 20। सिमिलरली अब हम लोग इस वाली लाइन पे आएंगे, कौन सी कर रहे थे, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ऑब्ट्यूज ये भी बनाएगा, ठीक है। तो व्हेन y इज इक्वल टू पॉजिटिव 20, y इज इक्वल टू ये वाला पॉजिटिव 20 माइनस 2x माइनस 20, ये 20 राइट साइड में जाएगा, तो ये क्या बना 40 इज इक्वल टू माइनस 2x, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू माइनस 20। तो स्लोप इसका भी -2 है और स्लोप इसका भी -2 है, यानी कि ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होगी, तो एक पैरेलल लाइन हमने खींच ली, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये हमें निकालना है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब y इज इक्वल टू हमने 20 डाला तो x इज इक्वल टू अभी आया -20, यानी कि ये लेंथ कितनी है 20, ये लेंथ कितनी है 20, और तुम लोग को मालूम होगा कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। और ये देखो इस पैरेललोग्राम की जो हाइट कितनी है, यहां से यहां तक ओरिजिन से कितनी लेंथ गए 20, और नीचे कितना है, यहां से यहां तक भी है 20, तो ये पूरी हाइट कितनी है 40,
तो पूरी हाइट है 40 और बेस कितना है 20, तो हमारा एरिया क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। देखो ये एमसीक्यू है, यहां आप वो सब मत लगाना इंटीग्रेशन वगैरह, अपना कुछ दिमाग कॉमन सेंस भी लगाना। 20 इंटू ये 20 बेस है और हाइट कितनी है 40 इज इक्वल टू 800। यही हमारा आंसर है, कोई एक ऑप्शन जरूर होगा 800। यस, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे यही नहीं डिट्टो आ जाए, अगर मॉड एक्स लगा है तो ये समझ लेना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म भी है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले वीडियो में चले जाना कि दो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, दो डिफरेंट दे रखी हैं, या एक ही में कहीं मॉड भी लगा हुआ है, ठीक है, एक ही इक्वेशन में मॉड लगाए तो एक बार प्लस लोगे तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, एक बार माइनस लोगे तो फिर दो इक्वेशन आ जाएंगी। चार स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से भी हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। पैरेललोग्राम ना बन रहा हो ना बनने दो, क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट निकाल लेना। क्वाड्रिलेटरल के क्या है, चार पॉइंट निकाल लेना, और ये हमने तुमको बता ही रखा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो हमने निकालना सिखा ही रखा है कि 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड x1 y1, जहां से शुरू हुए फिर से वही लिख दिया। और एरिया कैसे था, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, पूरे का हाफ, वही हमारा आ जाएगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी इससे मिलता हुआ इससे और कठिन क्वेश्चन आ सकता है, जो कि हमारा पैरेललोग्राम ना हो। पैरेललोग्राम तो डायरेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, बेस इंटू हाइट से, लेकिन उसमें हो सकता है और मेहनत करनी पड़े हमको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो, फटाफट किया जाए। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन दिख जाए तुम लोग को, ठीक है, तो इसका कर्व बनता कैसे है, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग को, ध्यान से सुन लो। मॉड एक्स माइनस मॉड वाई पूरे का मॉड, यानी कि इसका जो भी है उसका फिर मैग्नीट्यूड सब, ओके, तो लेस और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करो, सारे मॉड ऑड हटा दो, एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लो। यानी कि क्या बनाएंगे, इक्वल टू 1 का ग्राफ बना लो। यानी कि हमें किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, ठीक है। एम एक्स प्लस सी से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और c इसका क्या होगा -1। यानी कि ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने ये बना लिया कि c है -1 और 45 डिग्री बनाती भी एक लाइन खींच दो, एक लाइन खींच दो। हाइट एंड डिस्टेंस से पता ही है, ये 45 डिग्री है, ये 45, ये 45, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये वाला हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 0,-1। ओके, अब देखो, ये तो हमने इसका बना लिया, बनाना तो हमको इसका है, ठीक है। अब x पे मॉड लगा दिया, x पे क्या कर दिया, मॉड लगा दिया। लेफ्ट साइड का सब कुछ रिमूव कर दो, ठीक है। जैसे ही पहले रिमूव किया और y के अबाउट फ्लिप कर दो, y एक्सिस के अबाउट इसको फ्लिप कर दो, ये बन गया, ये है -1,0। तो ये वाला कर्व किस चीज का बन गया, ये जो v जैसा दिख रहा है ये बना है मॉड x माइनस वाई इक्वल टू 1 का। अब फिर हमने क्या बताया था कि अब जब यहां पे मॉड लग गया, ठीक है, यहां पे मॉड लग गया, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाला सब कुछ डिलीट कर दो। थोड़ी देर पहले एक ग्राफ बनाया था, एक्स एक्सिस के नीचे वाला सब कुछ डिलीट कर दो, एंड एक्स एक्सिस के अबाउट कंटेनिंग द अबव पार्ट फ्लिप कर दो। यानी कि इसको, इसकी मिरर इमेज इस लाइन की इधर और इसकी मिरर इमेज इस लाइन की इधर, ठीक है। तो ये वाला ये जो कंप्लीट है यहां से लेके ये होता हुआ, ये हमारा कर्व बना किसका, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, ठीक है, लेस और इक्वल टू 1 का, ठीक है। अब
इक्वल टू 1 का, सॉरी इक्वल टू 1 का ये हमारा कर्व बन गया। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ये होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमेशा लेस और इक्वल टू 1 क्या आएगा, x की हमने कोई वैल्यू डाली, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, x माइनस वाई हमेशा क्या होगा, यहां अगर ये पॉइंट भी है 0,0 डाला, ठीक है, 0,0 डाला तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर ये पॉइंट्स, अच्छा ये और ये वाली लाइन हमारी 2D प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो ये रीजन इन दोनों के अंदर वाला और ये दोनों बाहर वाला, और सेटिस्फाई कौन कर रहा है, अगर हमने 0,0 डाला तो ये 0 इज लेस देन 1 रहता है, यानी कि ऑल पॉइंट्स इनसाइड दिस पोर्शन विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है पूरा इधर वाला, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा इसका सोल्यूशन है। अब क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो एक सर्किल की इक्वेशन है ना, ठीक है, और जिसकी रेडियस 1 होगी, तो यानी कि सर्किल इन ये 0,1 1,0 इन 4 पॉइंट से जाने वाला ही तो एक सर्किल होगा, ठीक है, ये सर्किल है, कह रहा है लेस और इक्वल टू 1 इसके अंदर, और ये भी कह रहा है इसके अंदर, तो हमारा इंटरसेक्शन जो पोर्शन है, इंटरसेक्टिंग पोर्शन तो हमारा ये होगा, यानी कि हमारा ये जो हमने बनाया हमारा आंसर है, इस सर्किल का एरिया ही तो हमारा आंसर होगा, और इसकी रेडियस क्या है 1, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यही हमारा आंसर है। देखो कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होगा पाई। यस, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, क्या कह रहा है, एरिया डिफाइंड बाय दिस, ठीक है, मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड वाई प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्या है कि देखो ऑफलाइन क्लास में तो मैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा चुका हूं 11th क्लास में, अभी मेरे YouTube चैनल पे नहीं है, लेकिन जल्दी ही शिफ्टिंग ऑफ रीजन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला मेरा वीडियो जल्दी ही रिलीज हो जाएगा, तो तुम लोग उसको देख लेना तब। लेकिन अभी देखो ये क्या है, एक तरह से लेट हमने कर लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y लेस और इक्वल टू 1 एंड लेस और इक्वल टू 2। अब क्या करो कि सबसे पहले इस पोर्शन का बना लेते हैं, यानी कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का कर्व बना लो। वो क्या होगा, इधर देखो ध्यान से, ये x एक्सिस है एंड दिस इज अवर y एक्सिस। ओके, सबसे पहले क्या करो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि c क्या है प्लस 1, m क्या है माइनस 1, यानी कि एक लाइन खींच लो जो कि 135 डिग्री एंगल बनाती हुई जा रही है, ठीक है, तो ये है 1,0, ठीक है, ये पॉइंट, ओके, c क्या है पॉजिटिव 1, 0,1, ओके। अब जब ये लाइन बना ली, फिर देखो, यानी कि हमने ये वाली लाइन बनाई, ये तो समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, इसको मिटा लिया। अब हमने x पे मॉड लगाया, x पे हमने मॉड लगाया, ठीक है, लेफ्ट वाला हमने डिलीट कर दिया और y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया,
वाई एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया। तो ये हमारा कर्व है मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये पूरा उल्टा v, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -1,0। फिर अब हमने y पे जब मॉड लगाया तो x एक्सिस से नीचे जितने वाला पोर्शन है, x एक्सिस से नीचे जो भी पोर्शन है कंटेनिंग द अपवर्ड पार्ट, उसको अबाउट x एक्सिस फ्लिप कर दो। तो यानी कि ये हमारा हो गया मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। और क्या कह रहा है, मॉड x प्लस मॉड y ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि इसके इस के बाहर का सब कुछ, इसके बाहर का सब कुछ। दो पार्ट में इसने हमारे 2D प्लेन को डिवाइड कर दिया, यानी कि इस फिगर के बाहर वाला सब कुछ। इस एक्सप्रेशन का मतलब है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। सिमिलरली अब तुम लोग क्या करोगे, ये वाला बना लो, ठीक है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस और इक्वल टू, तो सिमिलरली एक्स प्लस वाई इक्वल टू का बनाओगे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का बनाओगे, ठीक है। तो अब की बार हमारा कौन सी लाइन बनेगी, या 2 फॉर 135 डिग्री, -1 का मतलब 135। एक लाइन हमने इसी के पैरेलल जाएगी, ऐसे चली गई। फिर x पे मॉड लगा, लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया, फ्लिप कर दिया, ठीक है। अब y पे मॉड लगाया, नीचे वाला सारा पोर्शन हमने डिलीट कर दिया, कंटेनिंग द अबव पार्ट, इसको हमने x एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, लेस और इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू 2, यानी कि ब्लू वाले पोर्शन का अंदर का सब कुछ, यार ये अंदर वाला फिगर भेज रहा है बाहर, ये कह रहा है अंदर, तो इंटरसेक्टिंग पोर्शन तो ये हुआ ना, इंटरसेक्टिंग पोर्शन ये हुआ, ओके। तुम लोग तो कह रहे होंगे कि हम तो इसका आंसर निकाल रहे हैं, पूछा तो गया है ये, बट इसका क्या मतलब है कि ये वाला फंक्शन जीरो कब होगा, एट x इज इक्वल टू 2, ये वाला फंक्शन कब जीरो होगा, व्हेन y इज इक्वल टू -1। यानी कि ये पूरा का पूरा फिगर ऐसे हमने ओरिजिन से पकड़ा, उठा के 2, -1 नीचे रख दिया, तो क्या इस बाउंड ब्लू वाली लाइंस है, उस बाउंडेड पोर्शन के एरिया में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। या बस इसका मतलब क्या है कि 2, -1 पे इस पूरे फिगर को हमने शिफ्ट कर दिया, 2 यूनिट इधर गया ये ओरिजिन, और 1 यूनिट नीचे आया बस। लेकिन एरिया में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमसे एरिया का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग इसका एरिया और इसका एरिया सेम आएगा, जो कि हमारा बाहर ब्लू वाला यहाँ पे -2, 0 है, और ये वाला है 2, 0, यानी कि इधर से 2 यूनिट, इधर से 2 यूनिट, तो ये डायगोनल कितना हो गया, 4 यूनिट। यहां से यहां तक भी हमारा है 0, 2, और ये है 0, -2। ये वाला डायगोनल भी ब्लू का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 है एक, और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये रोम्बस है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट। अब ये वाला, अगर ये तो हमने पूरा एरिया निकाल लिया ना, पूरा ये पूरा एरिया निकाल लिया, ठीक है। उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट कर दें, ये जो अंदर का ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है, ये जो अंदर का ये वाला पोर्शन है, सब्सट्रैक्ट कर दें तो बचा हुआ है ये एरिया आ जाएगा। और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी थी, अभी देखो 1, 0, और ये -1, 0, तो ये है 2 यूनिट। तो अंदर भी तो एक रोम्बस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। माइनस क्या कर देंगे, हाफ, इसका d1 कितना है 2 यूनिट, इंटू इसका d1 कितना है 2 यूनिट, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 8 - 2 विच इज इक्वल टू 6। यही हमारा आंसर है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। और हमारे पास कोई एक ये ऑप्शन 6 जरूर होगा, ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो कुछ नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा देना है, ठीक है। जो इसका, अब ये तो हमने समझाने के लिए इतना कुछ बताया, बस इसी का जो आंसर निकले वही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, मॉड y इज इक्वल टू 5 -
ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस मॉड एक्स टू द होल स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ, इस क्वेश्चन में को मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं इसका ग्राफ बनाना तुम लोग को सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या करो कि इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों को मॉड एक्स का ग्राफ पता है क्या होता है? मॉड एक्स का ग्राफ हमारा ये होता है, ये है हमारा मॉड एक्स का। अब बाहर यहां पे माइनस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि जैसे ही माइनस लगा तो ये फ्लिप हो गया, ये है माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसके बाद इसमें 1 ऐड कर दिया, तो जब ये 1 ऐड कर दिया, जैसे ही 1 ऐड कर दिया तो ये पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 माइनस मॉड एक्स का ये हमारा कर्व है ब्लू वाला। ठीक है, अब इसको हमने ध्यान से समझ लिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, ब्लैक वाला पोर्शन ना समझ में बस। ठीक है, ये है हमारा 1 माइनस मॉड एक्स का कर्व, ये है हमारा 0,1। ओके, अब ये है हमारा 1,0 एंड ये है पोर्शन -1,0, ये है हमारा -1,0। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 0 से 1 तक जैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगा कर्व। ठीक है, और निगेटिव वैल्यूज तुरंत क्या होंगी, हमारी स्क्वायर होके सब पॉजिटिव हो जाएंगी, ये कर्व कुछ ऐसे चला जाएगा। उसी तरह इधर वाली ये कुछ ऐसे होगा। अच्छा, स्क्वायर होने की वजह से यहां पे भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी स्मूथ हो जाएगा, और ये निगेटिव वैल्यूज स्क्वायर होके ऐसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये रेड वाला जो है हमारा, ये इस पोर्शन का ग्राफ है। ठीक है, ओके, अच्छे से नोट करो स्टेप बाय स्टेप। अब क्या किया कि माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा होने का मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप हो जाएगा। तो अब ये वाला पोर्शन यहां पे आ जाएगा 0,-1। ठीक है, और ये ऐसे गया और ये ऐसे निकल जाएगा। उसी तरह ये भी ऐसे गया और माइनस होके ये ऐसे चल गया। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-1, 1,0 एंड -1,0। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लैक वाला है ये है -1 माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही हमने 5 ऐड किया तो ये पूरा का पूरा ये ब्लैक वाला पोर्शन, ऐसे सपोज करो उठा के 5 यूनिट ऊपर कर दिया, उठा के इसको 5 यूनिट ऊपर कर दिया, तो ये जो हमारा फाइनल कर्व बनेगा ये वाला कोड, इसमें -1 में 5 ऐड किया तो 4। तो अब देखो ये पूरा का पूरा एज इट इज उठाया हमने। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कर्व हमारा ऊपर गया, ये तो ये जो था 0,-1 ये कहां पे आ गया, 0,4 पे आ गया। ये वाला जो पॉइंट था हमारा 1,0 से हमारा कहां पे आ गया, 1,5 पे आ गया। ये वाला पॉइंट हमारा -1,5 पे आ गया। ओके, ये तो हमारा ये कर्व हो गया। ओके, किसका, ये वाला, इसका हमारा ये ग्राफ बन गया। ओके, अब क्या किया हमने कि ये पॉइंट निकालना है हमको, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लगा देंगे। अच्छा चलो,
उसके बाद क्या है कि ये बनने के बाद ये तो हमारा कर्व जो बना ये है y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस मॉड x टू द होल स्क्वायर, ये इसका कर्व है। लेकिन अब जब y पे मॉड लगा हुआ है तो अभी कितनी बार बता चुके हैं, नीचे वाला पोर्शन डिलीट कर दो और x एक्सिस के अबाउट ये कुछ हमारा ये हमारा पूरा पोर्शन हमारा किस चीज का बन गया, ये पोर्शन हमारा इसका बन गया। तो हमें क्या है कि ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन चारों एरिया में सिमिलर होंगे। ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिलर है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो किसी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसको हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाए। अब देखो जब हमने इतना सब कर लिया, ठीक है, कैसे किया, ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, ये पोर्शन रब कर रहा हूं। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन आए तो भाई रिवाइंड करके देख लेना। देखो अब हमारा क्या काम बाकी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से समझना, ठीक है। फिर देखो अब हमें क्या करना है कि ये हमें पॉइंट अल्फा निकालना है, ये वाला अल्फा कॉमा 0 कहां पे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे y 0 हो रहा है तो इस पूरे पोर्शन को हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो हमारा क्या हुआ, 5 माइनस 1 माइनस मॉड x होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस मॉड x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5, ये उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया। अब 1 माइनस मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अच्छा अब तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम कर रहे हैं तो यहां पे मॉड की भी हमारी जरूरत नहीं थी, यहां पे मॉड की भी अब जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो x की दो वैल्यूज आई, एक आई 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट लेंगे √5 प्लस माइनस के साथ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई 1 माइनस √5 और दूसरी आई x इज इक्वल टू 1 प्लस √5। 1 माइनस √5 नेगेटिव है, दैट मीन्स कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 माइनस √5 कॉमा 0 और ये वाले कोऑर्डिनेट हो गए 1 प्लस √5 कॉमा 0, ठीक है। अब क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है, y से भी मॉड हटाओ, x से भी मॉड हटाओ और हमारा इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो होगा 0 से 1 प्लस √5 5 माइनस 1 माइनस x टू द होल स्क्वायर dx। ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जब कैलकुलेट कर लिया, हमें तो पूरा एरिया चाहिए, उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो करते हैं। 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर 1 माइनस x की पावर 3 अपॉन 3 और माइनस x का कोफिशिएंट क्या है, -1 से डिवाइड कर दे -1 से तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 प्लस √5 तक और फाइनली उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 5 इंटू 1 प्लस √5, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 माइनस √5 का होल क्यूब अपॉन 3, ठीक है, -4। अब x की जगह 0 डाला, यहां पे 0 डाला तो बचा केवल 1/3, 1/3। अब
4 चलो अभी हम कॉमन ले लेते हैं, 5 प्लस 5√5, ठीक है, 5 प्लस 5√5, ये कैंसिल हो गया, माइनस √5 का होल क्यूब क्या होगा, 5√5, ठीक है, 5√5 अपॉन 3 माइनस 4/3। ओके, अब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4, 5 माइनस 4/3, 15 माइनस 4/3, 15 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा, 11/3, प्लस ये क्या हो जाएगा, 10√5 अपॉन 3, 3 हमारा बाहर आ गया, 4/3 ब्रैकेट में बचा 11 प्लस 10√5। आई होप यही एक आंसर होना चाहिए, 11, अरे यार ये तो गलत हो गया भाई, इसमें से तो कोई आंसर है ही नहीं, तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई क्या। अरे देखो मिस्टेक ये हो गई, जब 4 कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1/3 होगा, जब 4 कॉमन लिया, ये 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1/3 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 14/3, 14/3, तो ये हमारा हो गया 4/3 इंटू 14 प्लस 10√5, 4/3 इंटू 14 प्लस 10√5, अभी भी कुछ तो गड़बड़ है, तो हाँ सही है आंसर। देखो इसमें से 2 अब हम लोग कॉमन ले लें, तो ये हो गया कितना, 2 कॉमन लिया, 8/3 इंटू 7 प्लस 5√5, ये हम लोगों को ऑप्शन ए शायद नजर आ रहा है, ये हम लोगों को ऑप्शन ए नजर आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ो, कह रहा है एन स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, साथ साथ फिगर बनाते चले तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। एक सर्किल है जिसकी रेडियस 4 यूनिट है, जिसकी रेडियस 4 यूनिट है, ठीक है, एक स्क्वायर उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो जो स्क्वायर होगा ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है, यहां मान लो ये इंटरसेक्शन है A B C एंड D, फिर कह रहा है सच दैट D का मतलब डिस्टेंस, एक पॉइंट P है इनसाइड अ सर्किल, वो P पॉइंट मूव कर रहा है इनसाइड अ सर्किल, वो कहीं पे भी कोई एक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट P है, ठीक है, कि D P AB का मतलब है कि P पॉइंट की AB से डिस्टेंस, वो पॉइंट P यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट P यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट P यहां भी हो सकता है, ठीक है, सच दैट कि वो हमेशा DPAB, एक मिनट जरा पेन चेंज कर लूं, DPAB always less or equal to min function DPBC, comma DPCD, comma DPAD, यानी कि AB से जो डिस्टेंस है वो इनकी तीनों की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उससे भी कम होगी, यानी कि क्या है कि बहुत ध्यान से देखो
कि AB से डिस्टेंस वो एरिया देखो, इस एरिया पे कंसीडर करो, पॉइंट कहीं पे भी रख दो, चलो सपोज करो यहां पे रखा हमने, तो ये पॉइंट P की डिस्टेंस AB से ये है, ओके, ये AD से डिस्टेंस है, ये DC से डिस्टेंस है, ये CD से कम है या नहीं है, यहां पे रख दो, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस, फिर इस लाइन से डिस्टेंस, इस लाइन से डिस्टेंस हमेशा कम है। तुम कहीं पे भी रख के देख लो, अगर तुमने यहां पे भी रखा तो ये डिस्टेंस हमेशा इससे तो कम होगी और इस वाली लाइन से भी कम होगी, यानी कि ये P वाला जो पोर्शन है, पॉइंट P, अगर इस रीजन में हमेशा रहेगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और इस रीजन का एरिया क्या है, रेडियस 4। अब देखो ये क्या है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री ही तो है ये, क्योंकि ये स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर है, तो यानी कि इस सेक्टर का जो एरिया होगा वही हमारा आंसर होगा। और ये तो 10th क्लास का है, 10th क्लास CBSE में इस सेक्टर का एरिया, ये अगर 90 डिग्री है तो क्या है कि इस पूरे सर्किल का क्वार्टर पार्ट, इस पूरे सर्किल का क्वार्टर एरिया ही हमारा आंसर होगा। इस सर्किल की रेडियस क्या है, 4 पाई इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 1/4 ऑफ दिस एरिया विच इज इक्वल टू 4 पाई। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोगों को, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, इसको फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो तुम लोग, ठीक है। दो पैराबोलास दे रखे हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये ब्लू वाला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है एंड रेड वाला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, निकाला, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो अब हम लोग y की जगह यहाँ क्या पुट कर दें, x स्क्वायर अपॉन 4, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 4x। x की पावर 4 इज इक्वल टू 64x, यानी कि x की पावर 4 माइनस 64x इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया, x क्यूब माइनस 64 क्या है, 4 क्यूब ही तो होता है, इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, 0 एंड 4, ठीक है। तो यानी कि एक तो ये हमारा ओरिजिन पे कट करेगा और दूसरा x इज इक्वल टू 4 पे कट करेगा, x इज इक्वल टू 4 पे कट करेगा। और दूसरा हमारी क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब x होगा तो y भी तो हमारा 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 ही तो आएगा, तो यानी 4 होगा। तो इसका मतलब 4 इंटू 4 यूनिट का 4/4 का हमारा एक स्क्वायर बन गया। फिर कह रहा है कि ये ब्लू लाइन रेड लाइन ने इस स्क्वायर को 3 पार्ट में बांट दिया, ब्लू लाइन और रेड लाइन ने इसको हमें 3 पार्ट में बांट रखा है। ये वाला पार्ट है हमारा S1, ये वाला पार्ट है हमारा S2, ये वाला पार्ट है हमारा S3। हमारे इस क्वेश्चन में S1 रेज टू S2 रेज टू S3 यही तो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने क्या किया कि S2 का सबसे पहले निकाल लेते हैं, और S1 रेज टू S3 तो हमारा 1:1 होगा ही होगा, ठीक है। और पूरा स्क्वायर O A B और C, इसका एरिया क्या होगा, 4 इंटू 4, यानी कि स्क्वायर OA BC का एरिया हमारा 4 इंटू 4 16 यूनिट स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, अब हम S3 का निकाल लेते हैं। चलो S3 का पहले निकाल लेते हैं, जो S3 का होगा वही S2 का होगा। तो जो हमारा एरिया S3 है वो होगा किसकी वजह से, इस रेड वाले की वजह से बन रहा है, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, यही वाला तो होगा।
तो इसका एरिया कहां से कहां तक, 0 से लेके 4, और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 ही तो लिख सकते हैं। वाई की जगह हम लोग क्या लिखे, एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स क्यूब अपॉन 12, कितना आया हमारा, 0 से 4, वैल्यू पुट कर दी, 4 क्यूब कितना हो गया, 64 अपॉन 12, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 3, यानी कि जो S3 का एरिया है वो क्या है, 16/3। तो फिर हमारा वही हमारा S1 का एरिया हो जाएगा। तो S1 प्लस S3 का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 16/3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 32/3। तो फिर हमारा S1 और S3 का, ठीक है। फिर S2 का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, होल एरिया माइनस S1 प्लस S3, कितना हो जाएगा, 32/3, कितना हो जाएगा, 48 माइनस 32/3 विच इज इक्वल टू 16/3। यानी कि जो S2 है वही S1 है वही S3 है, यानी कि हमारा S1 रेज टू S2 रेज टू S3, हमारा आंसर क्या होगा, 1 रेज टू 1 रेज टू 1। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द ग्राफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी ग्राफ है कोई, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूअस है। x इज एन एलिमेंट क्लोज्ड a माइनस बी से a प्लस बी, ओके, एंड a कॉमा b दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करो ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ओके। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, तो क्या होगा, जो ओल्ड एरिया होगा पुराना, मतलब कि एरिया ये वाला एरिया, अभी हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन का एरिया उसको न्यू एरिया हम लोग कह के हम तुमको समझा देंगे, विल बी इक्वल ए से बी, बी इज ग्रेटर देन ए दिया हुआ है, तो इसीलिए बी हमारी अपर लिमिट पे है, मॉड एफ एक्स डी एक्स, ओके। अब कह रहा है कि इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड, ओरिजिन इज शिफ्टेड कहां से कहां तक, ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया, जो ओरिजिन था वो शिफ्ट हो गया a प्लस बी कॉमा 0 पे, ठीक है, a प्लस बी कॉमा 0 पे शिफ्ट हो गया। यानी कि जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला है, जो नया x होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी माइनस पुराना x। तो अब देखो, जो हमारा अब न्यू एरिया बताना है, क्वेश्चन पढ़ो, तो फिर हमारा नया एरिया का क्या होगा, माइनस ए से माइनस बी, ठीक है। तो अब देखो न्यू एरिया हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो लिमिट चेंज कर लें, व्हेन x गोइंग टुवर्ड्स a, व्हेन x गोइंग टुवर्ड्स a, तो फिर ये x किस तरफ जाएगा, b की तरफ, एंड वन x गोइंग टुवर्ड्स b, तो फिर नया वाला x किस तरफ जाएगा, जब यहां b डालेंगे a की तरफ। अब इसको देखो कि जब इसको डिफरेंशिएट किया, dx की जगह हम क्या लिख दें, माइनस dx, ठीक है। अब और x की जगह क्या लिख दें, दिस। तो फिर हमारा जो न्यू एरिया होगा
व्हेन x गोइंग टूवर्ड्स a तो यहाँ पे b लिख दिया, x गोइंग टूवर्ड्स b तो यहाँ पे a लिख दिया, मॉड x की जगह हमने क्या लिख दिया, a प्लस b माइनस x, और dx की जगह हमने क्या लिखा, माइनस dx। ठीक है, ये वाला माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस b से a मॉड f a प्लस b माइनस x dx, और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है माइनस है, तो अगर इसको हम माइनस लगा हुआ है तो ये जो लिमिट है लोअर लिमिट ऊपर चली जाएगी एंड अपर लिमिट नीचे आ जाएगी। तो फाइनल आंसर जब माइनस को हमने हटाया तो अपर लिमिट नीचे आ गई, लोअर लिमिट ऊपर चली जाएगी, मॉड f a प्लस b माइनस x, यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो ये कोई ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है, 12 पढ़ के देखो। एरिया बाउंडेड बाय द टू रीजन्स ऑफ दिस कर्व एंड दिस स्ट्रेट लाइन। एरिया बाउंडेड बाय द टू रीजन्स ऑफ दिस कर्व। इसके टू रीजन्स क्या होंगे, देखो अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, मॉड y माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। ठीक है, यानी कि y माइनस एक्स एक बार प्लस ले ले इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। दैट मीन्स एक ब्रांच है x प्लस एक्स की पावर 3/2, एंड जो हमारी सेकंड ब्रांच है ये तो हमारी फर्स्ट ब्रांच है, और एक बार नेगेटिव साइन ले लिया तो जो हमारी सेकंड ब्रांच होगी माइनस एक्स की पावर 3/2, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2, ये हमारी सेकंड ब्रांच है। यानी कि हमें ये दो अलग अलग कर्व ट्रेस करने हैं, ये दो अलग अलग कर्व ट्रेस करने हैं। ठीक है, अब इसकी जो ट्रेसिंग है, ध्यान दो कि जो पहला वाला है y इज इक्वल टू, इसको अगर फैक्टराइज किया तो ये क्या आया, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें तो ये तो कभी हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, ओनली सॉल्यूशन x इक्वल टू 0। यानी कि ये जो कर्व है वो यहां बना देता हूं, जो फर्स्ट वाला कर्व है हमारा वो ओरिजिन से तो स्टार्ट होना ही है। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब ये जो फर्स्ट वाला कर्व है इसको जरा डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx क्या आएगा, 1 प्लस 3/2 एक्स की पावर 1/2, और रूट एक्स तुम लोगों को मालूम है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, रूट एक्स ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। उसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये 3/2 रूट एक्स भी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। जब 1 ऐड किया तो ये वाला जो पोर्शन है ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि ग्रेटर देन 0। यानी कि ये जो कर्व है कौन सा, फर्स्ट वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। चलो बना दिया, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होगा, ये हमारा फर्स्ट वाली ब्रांच है, ये ब्रांच हमारी फर्स्ट वाली है। अब हमारी जो सेकंड ब्रांच है, दूसरे कलर से करता हूं, जो हमारी सेकंड ब्रांच है इस पे आ जाते हैं, जो हमारी सेकंड वाली ब्रांच, ये तो देखो फैक्टराइज हो रहा है, x कॉमन लिया 1 माइनस रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 बचेगा। इसको अगर 0 के बराबर किया तो इसके दो रूट्स आ रहे हैं, 1 इसकी वजह से 1 आएगा और
एक x बाहर है, x इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका जब कर्व ट्रेस करेंगे तो ये एक बार ऊपर जाके नीचे जरूर आएगा। तो ठीक है, इसको भी हमने डिफरेंशिएट किया। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 रूट एक्स या x की पावर 1/2। ठीक है, इसको जब हमने 0 के इक्वल किया तो 3/2 रूट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि रूट एक्स इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/9। इसका मतलब ये है कि ये कर्व जब स्टार्ट होगा, ये कर्व स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, ये 1 तक तो जाएगा क्योंकि दो रूट्स आए 0 और 1, और इसमें एक मैक्सिमा भी आएगा। अगर मैक्सिमम का क्वेश्चन होगा तो इस वाले कर्व का मैक्सिमा कहां होगा, x इज इक्वल टू 4/9 पे। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि जो दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 1, दूसरी लाइन है हमारी x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 1 यहां पे हमने खींची, ये हमारी x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है ये। ओके, यानी कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस। तो हमारा कौन से एरिया का, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूं, इसका हमारे को एरिया निकालना है और वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1, ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, x प्लस x की पावर 3/2 माइनस नीचे वाला कौन सा है, x माइनस x की पावर 3/2 dx। ठीक है, यही जो हमारा इसका सोल्यूशन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। दैट विल बी इक्वल टू 0 से 1 x प्लस x की पावर 3/2 माइनस x प्लस x की पावर 3/2 dx। ये x से x कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 0 से 1, 2 बाहर ले लिया, 2 x की पावर 3/2 dx। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 n प्लस 1, यानी कि x की पावर 5/2 अपॉन 5/2। कहां से कहां तक, 0 से 1, 1 हमने, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4/5 इंटू यहां पे 1 किया तो 1, 0 किया तो 0। फाइनल आंसर देखो कोई ऑप्शन में 4/5 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 12। यस, एक 4/5 ऑप्शन नंबर सी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर द कर्व ट्रेसिंग, ये पार्ट जो मैंने अभी किया है इधर डिफरेंशिएट करके, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, इसके जो दो रूट्स निकाले हैं और मैक्सिमा निकाला है, इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि ये एग्जैक्ट कर्व ट्रेसिंग भी तुम लोगों को आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक कर्व है, उसमें एक पॉइंट है x इज इक्वल टू, वेरिएबल पॉइंट है अल्फा पे, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो हमारे एक्सिस को, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसका एरिया, मिनिमम एरिया फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखो पहले तो हम लोग कर्व ट्रेस करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लो पहले, सबसे पहले तुम लोग पॉज करके, बिकॉज ये इसका सोल्यूशन थोड़ा लंबा है तो हो सकता है ये मुझे क्वेश्चंस बोर्ड से हटाने पड़े, पूरा सोल्यूशन पूरे बोर्ड तक जाए। ओके, तो सबसे पहले तो इसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ क्या कर लिया हमने, बहुत बार कर चुके हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ किया, फिर जब माइनस लगा है तो वो ये हो जाएगा,
और फिर जब 1 ऐड किया तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो फिर इसका जो फाइनल कर्व ट्रेसिंग होगी इसकी, वो क्या हो जाएगी? ये हुई। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? 0,1, ये वाला पॉइंट है 0। अब फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हमने कि अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 टू 1। अच्छा, ये पॉइंट भी कहाँ कट कर रहा है? 1 ही पे तो कट कर रहा है, ये 1 एंड ये वाला -1। लेकिन कह रहा है कि अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, यानी कि यही कहीं होगा। तो एक हमने x इज इक्वल टू अल्फा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। x इज इक्वल टू अल्फा पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मान लो कि वो ये टेंजेंट है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू अल्फा पे हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, तभी तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q हमको मिल पाएगा, तभी हमको ये पॉइंट P और Q मिल पाएगा। ओके, अब क्या किया हमने? तो इसको डिफाइन कर दें। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? -2x। तो फिर एट x इज इक्वल टू अल्फा ये क्या हो जाएगा? m विल बी dy बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट m ही तो होता है। x इज इक्वल टू अल्फा डाला तो ये हो गया -2 अल्फा। ठीक है, अब अगर x अल्फा है तो y, x इज इक्वल टू अल्फा है तो y क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि अल्फा कॉमा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये इसके कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के। इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, क्या बनी? y माइनस y1। ठीक है, y माइनस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। ओके, अब y प्लस 2 अल्फा एक्स इसको इधर ले आए इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये राइट में चला जाएगा, इक्वल टू, चलो ब्रैकेट हटा दें, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन क्या बनी? 1 प्लस 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। होल इक्वेशन को 1 प्लस अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एक्स वाला टर्म पहले लिखेंगे, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये फाइनली क्या हो गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया, यानी कि अब ध्यान से देखो, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यानी कि p के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गया हमारा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा कॉमा 0, और q के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0 कॉमा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB will be equal to, लेट A है एरिया ऑफ बेस, बेस ये है,
अपॉन 2 अल्फा इंटू हाइट, हाइट कितनी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरिया फॉर अल्फा, अल्फा की किस वैल्यू के लिए एरिया मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमा लगा दिया जाए, इसमें क्या लगा दें, मैक्सिमम मिनिमा। तो अब ये फर्दर क्या हो गया, 1/4 1 प्लस अल्फा टू द पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, ये हो गया 1/4 1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा। अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ओके, फिर ये क्या बना, 1/4 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2। ओके, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है हमको। ठीक है, जगह कम पड़ रही है तो मैं ये क्वेश्चंस हटा रहा हूं स्क्रीन से। ओके, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे ये हमने जब 0 के बराबर किया तो -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, वो 1/4 तो 4 क्रॉस होकर 0 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर से माइनस अल्फा स्क्वायर से हमने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अल्फा स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना 1 माइनस, नहीं क्या करना, अल्फा स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब हमने अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा 3 अल्फा टू द पावर 4, ये क्या बनेगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर ले, 3 अल्फा टू द पावर 4 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। 3 अल्फा स्क्वायर हमने कॉमन लिया, क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 -1 कॉमन लिया, हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया 3 अल्फा स्क्वायर -1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कभी 0 हो नहीं सकता, खत्म। तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 एंड अल्फा इज इक्वल टू +1। अब हमें ये देखना है कि +1/√3 लेना है कि -1/√3 लेना है। हालांकि माइनस, क्योंकि हमें रहना तो इधर ही है, लेना तो +1/√3 ही होगा। ठीक है, लेकिन तब भी अगर ये मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो तुम लोग को समझाने के लिए यहाँ की ये दे दूं, d² अपॉन d अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/4। इस क्वेश्चन में उतनी जरूरत है नहीं, ये क्या है माइनस अल्फा की पावर -2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि फॉर द मिनिमम, मिनिमम के लिए है ना, हाँ मिनिमम के लिए, तो मिनिमम के लिए जो ये d² अपॉन जो डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, -1/√3 डालेंगे तो ये तो निगेटिव वैल्यू देगा, तो और +1/√3 डालेंगे तो फॉर +1/√3 के लिए जो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा विल बी एट
अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अल्फा की तो वैल्यू आ गई। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, अल्फा की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं इस क्वेश्चन में? अल्फा की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं? 1/√3। तो मिनिमम एरिया, एरिया मिनिमम क्या हो जाएगा? 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1/अल्फा यानी कि √3 प्लस अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब कितना हो जाएगा? 1/3√3 एंड 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 2/√3। ये हो गया। अब इक्वल टू 1/4, 3√3 हमने एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड किया, 3√3 का मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 प्लस 6 which is equal to 1/4 into 16/3√3 which will be equal to 4 से 16 कैंसिल हो गया, 4/3√3। तो ये तो हमारा मिनिमम एरिया आ गया। अब फर्दर आगे क्वेश्चन पढ़ा हमने, तो कह रहा है कि k टाइम्स द एरिया बाउंडेड बाय द एक्सिस एंड द पार्ट ऑफ कर्व फॉर, ठीक है ओके। तो ये वाला एरिया पार्ट ऑफ कर्व एंड एक्सिस, ठीक है, दैट आंसर जो अभी निकला है, दैट आंसर जो हमारा निकला है 4/3√3 इज इक्वल टू k टाइम्स द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन हमारा क्या होगा? 0 से 1, 0 से 1, और कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब इस फर्दर इसको हम यहां पे सॉल्व करके k की वैल्यू निकाले दे। 4/3√3 इक्वल टू k टाइम्स x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। कहां से कहां तक? 0 से 1 तक, विच इज इक्वल टू k टाइम्स 1 डाला हमने, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, ओके। तो फिर ये हो जाएगा 4/3√3 इज इक्वल टू k टाइम्स 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 हो गया। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 2/√3। यही हमारा शायद एक ऑप्शन है क्वेश्चन में। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? 13। यस, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ये अपने आप में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाला था, बट एक अच्छा क्वेश्चन था। तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वेरिएबल इसमें क्या क्या चीजें कवर हो रही। कर्व को ट्रेस कर ही लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिए, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा का भी तुम्हारा थोड़ा बहुत इसमें रिवीजन हो गया। अपने आप में काफी चीजों का रिवीजन करा के गया ये क्वेश्चन।